माय नेम इज रामाश्रय राय, वेलकम एट MMC। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट है ना सिनोनिम्स को कराऊंगा। चलिए तो देखते हैं, एक एक वर्ड को हम बहुत ध्यान से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। वर्ड है फिल्थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिल्थी? फिल्थी का मतलब क्या होता है? आप सारे ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप आंसर देंगे, ठीक है। तो फिल्थी का मतलब होता है डर्टी, गंदा होता है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं डर्टी क्लोथ्स पहन लेते हैं। तो देखिए मैंने बहुत सारे वर्ड दे दिए, डर्टी, मैसी, मडी भी होता है, फिल्थी होता है, अनवॉश्ड हो जाता है, अनकैम्प्ड हो जाता है। इतने वर्ड हैं, सारे वर्ड को आप पॉज करके अगर लिखते चलेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा और आप हर चीज़ को एंजॉय करेंगे। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे ढेर सारा कोई पेंट लगा लिया, कोई कीचड़ लगा लिया, है ना, और एंजॉय कर रहे हैं। तो कैसा है? मडी है, डर्टी है, राइट। अगला वर्ड है नॉस्टैल्जिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉस्टैल्जिक? तो नॉस्टैल्जिक का राइट मीनिंग होगा वो होगा होम सिकनेस होगा। क्या होगा? नॉस्टैल्जिक मीन्स क्या होता है? होम सिक होता है। नॉस्टैल्जिक मीन्स क्या होता है? होम सिक होता है। नॉस्टैल्जिक मीन्स क्या होता है? होम सिकनेस होता है। होम सिकनेस क्या होता है? जैसे घर का प्रेमी, किसी किसी व्यक्ति को घर से बड़ा लगाव होता है, नॉस्टैल्जिया होती है। नॉस्टैल्जिक पोएट्स होते हैं, ठीक है, नॉस्टैल्जिक राइटर्स होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना घर के बड़े प्रेमी होते हैं, उनको घर की बड़ी याद आने लगती है। लिखिए द अफेक्शन ऑफ फीलिंग ऑफ द पास्ट। तो भाई जाहिर सी बात है, घर का प्रेमी मतलब हमारा जो यहाँ पे पास्ट बीता है, हमें वो सारी चीज़ें याद आती हैं। तो कई बार अपने गांव घर से ज़्यादा खूबसूरत कुछ दुनिया में होता ही नहीं। स्पेशली फॉर अ हैप्पी टाइम आई वॉज ओवरकम विथ माई नॉस्टैल्जिया फॉर माई डेज एट यूनिवर्सिटी। जैसे जहाँ पे हम अपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओवरसीज। ओवरसीज का मतलब क्या होता है? तो जैसे निगरानी देना, निगरानी रखना, तो सुपरवाइज हो जाता है। ओवरसीज का क्या हो जाएगा? सुपरवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपरवाइज। ओवरसी मीन्स सुपरवाइज। एक वर्ड को 2 से 4 बार अगर आप बोल लेंगे तो हमेशा के लिए वर्ड याद हो जाएगा। पढ़िए लिखिए, बोलिए बोलिए, पढ़िए लिखिए, साथ में बोलेंगे बहुत अच्छा रहेगा। देखिए का निरीक्षण करना होता है ना, और प्रबंधन करना होता है, ठीक है। वॉच एंड डायरेक्ट, किसी चीज़ को जैसे कि बुजुर्ग लोग होते हैं ध्यान से देखते हैं और टाइम टू टाइम मार्गदर्शन करते हैं, आप कैसे जाएं कैसे करें। ये देखिए भाई साहब क्या कर रहे हैं, इनके जो फाइल वगैरह हैं इसका पूरा निरीक्षण कर रहे हैं कि यहाँ क्या होता है, कैसे होता है। जैसे कुछ जगहों पे निरीक्षण किया जाता है। अगला वर्ड है डिफेक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्टिव? है ना, सॉरी डिसीव है, आई एम रियली सॉरी, डिसीव है। डिसीव, डिसीव मीन्स क्या होता है? तो डिसीव मीन्स क्या होता है? धोखा देना। तो धोखा देने का उद्देश्य क्या होता है? किसी को हार्म करना, किसी को नुकसान देना। एक बड़ा अच्छा कहावत है, नाइदर डिसीव नार बी डिसीव्ड। न धोखा दो न धोखा खाओ। कभी भी किसी को धोखा मत दो आप, न धोखा खाओ। ये भी बहादुरी नहीं है कि सबसे धोखा ही खाते रहो, ये भी बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है। तो डिसीव मीन्स होता है हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को। देखिए मिसलीड, अगला वर्ड है मिसलीड। डिसीव मिसलीड है आपका। डिसीव का मतलब भी मिसलीड, मिसलीड का मतलब होता है डिसीव करना। तो किसी को धोखा देते हैं, मिसलीड करते हैं, पथभ्रष्ट करते हैं। बिगाइल, बेट्रे, डिसीव, है ना, ड्यूप, हुडविंक, ट्रिक, ये सारे वर्ड डिसीव के ही सिनोनिम्स हैं। एक एक वर्ड को आप अच्छे से लिख लेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सिनोनिम्स आपका खूबसूरत तरीके से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंपंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपंक्शन? तो कंपंक्शन मीन्स क्या होता है? जाहिर सी बात है, कंपंक्शन मीन्स होता है रिग्रेट होता है, पश्चाताप करना होता है। कंपंक्शन मीन्स क्या होता है? रिग्रेट होता है। कंपंशन मीन्स क्या होता है? रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है। देखिए फीलिंग ऑफ अनइजीनेस आर एन एंजाइटी ऑफ द कॉन्शस कैजुअल बाई रिग्रेट फॉर डूइंग रॉन्ग आर काजिंग पेन, है ना। अनुपात, खेद, अ फीलिंग ऑफ डीप रिग्रेट, ये सारी चीज़ें हैं। कंपंक्शन होता है, इसे कहते हैं। जैसे देख सकते हैं एक इमेज है, देखिए डॉग है, आई हैड, है ना, लिटिल क्वेल। क्वेल मीन्स भी होता है पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है। वर्ड को जितना आराम से, जितना नेचुरल तरीके से पढ़ेंगे, जितनी बार लिख लिख के पढ़ेंगे, बोल बोल के पढ़ेंगे, वर्ड आसानी से याद हो जाएगा, ठीक। अगला वर्ड है प्रीरोगेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीरोगेटिव? तो प्रीरोगेटिव को बहुत आसान है याद करना, तो आप याद कर लीजिए, प्रिविलेज होता है। प्रिविलेज मीन्स क्या होता है? विशेषाधिकार होता है। प्रिविलेज मीन्स क्या होता है? विशेषाधिकार होता है। जैसे विशेष प्रकार के
उसके पास पावर का होना, विशेष प्रकार की चीजें होना। जैसे देखते हैं परमाधिकार, प्राथमिक, a right reserved exclusively by a particular person or group। जैसे बहुत सारे देशों के पास क्या है, प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है। वीटो पावर निषेधाधिकार होता है कि उनके पास पावर है, वो जो चाहें वो रोक सकते हैं, कर सकते हैं। अगला वर्ड है एफिसियोनेडो। एफिसियोनेडो मीन्स क्या होता है, तो एफिसियोनेडो मीन्स होता है एंथुजियास्टिक होता है। एफिसियोनेडो मीन्स होता है एंथुजियास्टिक, हाउ एंथुजियास्टिक यू आर। एफिसियोनेडो मीन्स होता है एंथुजियास्टिक, जोश, है ना। तो देख सकते हैं अ पर्सन हु इज वेरी नॉलेजेबल एंड एंथुजियास्टिक अबाउट एक्टिविटी और सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कुछ लोग फर्टाइल होते हैं, क्या होते हैं, प्रोलिफिक होते हैं, फर्टाइल होते हैं। जैसे कि एप्पल को फर्टाइल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बहुत फर्टाइल फ्रूट होता है ना, बहुत ज़्यादा इसमें वो बनते हैं। वैसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं। एफिसियोनेडो की पूरी डेफिनेशन मैंने दे रखी है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट वर्ड है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिसिट। तो सॉलिसिट का मतलब जो होता है वो होता है बिसीच होता है। सॉलिसिट मीन्स होता है प्रार्थना करना, अनुग्रह करना, निवेदन करना, है ना। सॉलिसिट है ना। पोस्ट्यूलेट होता है आस्क, सीक, डिमांड, कॉल फॉर, मांगना, ये सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, बेग, वू, हु, कोर्ट, एकॉस्ट, बहुत सारे वर्ड होते हैं सॉलिसिट के। अगला वर्ड है रेडिएंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएंट, बताइए क्या होगा। तो रेडिएंट का मतलब होता है ब्राइट होता है। रेडिएंट मतलब होता है ब्राइट होता है। रेडिएंट का मतलब होता है ब्राइट। रेडिएंट का मतलब होता है ब्राइट, उज्ज्वल, ब्राइट, रेडिएंट, विविड, ओरिएंट, है ना, फ्लैम्बॉयंट। तो रेडिएंट होता है, ब्राइट होता है, सुंदर होता है, बेहतर होता है, प्रकाशमान होता है, दीप्तमान होता है। तो दिस इज द वर्ड दैट यू हैव टू लर्न। तो आप क्या हो जाएगा, रेडिएंट देख सकती हैं, ये भी आपका वर्ड है। रेडिएंट का पूरा कंप्लीट डेफिनेशन है। नेक्स्ट वर्ड है प्रून। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रून। तो प्रून का मतलब होता है किसी चीज को रिड्यूस करना। रिड्यूस करना, जैसे कि हम लोग बागवान में जा करके अंगूर के गुच्छे को काटते हैं, छोटा करते हैं, तभी तो लाते हैं। छांटना, प्रून करना, पेयर करना, कट करना, स्निप करना, सेलेक्ट करना। जब बागवान में हम जाते हैं तो क्या होता है, फलों को छोटा छोटे काट करके अपने उसमें टोकरी में रखते हैं, खास करके वो जो पक चुके होते हैं। आप देखिए ये सब अगर फ्रूट पक गए हैं तो इसमें क्या हो जाए, प्रूनिंग किया जाएगा, काट छाट करके उसको नीचे किया जाएगा, या पेड़ को सजाने संवारने के लिए भी प्रूनिंग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डायलेटेंटे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलेटेंटे, क्या होता है। डायलेटेंटे वह चीज होता है, वह व्यक्ति होता है जो एमेच्योर होता है ना। किसी चीज में क्या होता है, नॉट परफेक्ट होता है, क्या होता है, वो लर्न करता है, प्रयास करता है। एमेच्योर, डायलेटेंटे मीन्स होता है एमेच्योर। एमेच्योर मीन्स डायलेटेंटे होता है वह व्यक्ति जो सीखने, लर्न करने का कोशिश करता है। जैसे देखते हैं स्टडिंग एन आर्ट एक्टिविटी और सब्जेक्ट विदाउट बीइंग सीरियस अबाउट, मेयरली फॉर अम्यूजमेंट। डायलेटेंटे मतलब कोई काम आनंद के लिए सीखना, न कि उसका कोई विशेष उद्देश्य है, प्रोफेशनल होना। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैक। तो फ्लैक का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर गोली बरसाना। जैसे कभी कोई कहते हैं क्या मेरे ऊपर गोली बरसा रहे हो तुम, है ना। तो गोली बरसाने मतलब किसी की आलोचना करना। आलोचना मतलब किसी की क्रिटिसिज्म करना। कहते हैं ना चारों तरफ गन चल रही तो मैं कैसे बचूं, चार लोग मेरे ऊपर है ना तोप लेके खड़े हैं। तो वहां तोप कोई लेके नहीं खड़ा होता, वहां शब्दों का, लैंग्वेज का तोप होता है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए विमान भेदी तोप खाना, वास्तविक मीनिंग ये होती है, लेकिन क्रिटिसिज्म के सेंस में भी क्रिटिसिज्म यूज किया जाता है, क्योंकि शब्द का शाब्दिक अर्थ भी लिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हुडलम। हुडलम मीन्स क्या होता है, कहते हैं ना बहुत ज्यादा ये हुडी आदमी है ना। तो हुड का मतलब हो जाएगा क्रिमिनल हो जाएगा। हुडलम मीन्स होता है क्रिमिनल। हुडलम मीन्स क्या होता है, क्रिमिनल। क्रिमिनल मीन्स हुडलम। हुडलम मीन्स क्रिमिनल। एक वर्ड को 2 से 3 बार जब आप बोलेंगे तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। हुडलम मीन्स क्रिमिनल। देख सकते हैं पंक है ना, स्काउंड्रल है ना, स्कुंक है, रफियन है, हुडलम है, विलेन है। इतने वर्ड होते हैं बदमाशों के, बहुत सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, अच्छे लोगों के नाम कम होते हैं, बुरे लोगों के ढेर सारे नाम होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये क्रिमिनल है, ब्लैक है ना, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज करने वाले को। नेक्स्ट वर्ड है स्पेस्मैडिक। स्पेस्मोडिक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंटरमिटेंट कहते हैं। स्पेस्मोडिक मीन्स इंटरमिटेंट, स्पेस्मोडिक मीन्स इंटरमिटेंट होता है, स्पेस्मोडिक मीन्स इंटरमिटेंट।
एस्पर्समेटिक मीन्स इंटरमिटेंट होता है। ये पूरा वर्ड है, वर्ड तो मैं इसलिए दे देता हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए, है ना। तो स्पैस्मोडिक, इंटरमिटेंट। कम से कम वर्ड को 5 से 7 बार बोलिए, 2 से 3 बार लिख लीजिए। वर्ड अपने यहाँ पे अनियमित होता है। स्पैस्मेटिक में होता है अफेक्टेड बाय इनवॉलेंटरी जर्क, मस्क्यूलर, है ना, कोई चीज धीमे धीमे। नेक्स्ट वर्ड है पैरामूर। What is the meaning of पैरामूर? पैरामूर क्या होता है? लवर होता है, प्रेमी होता है। काश कैसा प्रेमी, आजकल तो समझ ही रहे हैं आप, है ना, कि आजकल का जो आधुनिक युग है, बच्चा क्या करता है, सेंटर्ड हो गया केवल अपनी प्रेमिका के लिए और प्रेमिका प्रेमी के लिए। वो वही तुम्हें वो माता चिपता, तुम्हें बंधु चस्का, तुम्हें विद्या दबड़म, तुम्हें सब कुछ उसको मान लेता है और उसी के लिए डेडिकेट करता है। अब सब कुछ जब मान लेता है तो वही लाइफ वहीं से खत्म हो जाती है, ठीक है। तो पैरामूर मीन्स क्या होता है? लवर, और लवर प्रेमी, प्रेमिका, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी आजकल के प्रचलन में चल रहा है। देखिए ऐसे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। अब देखिए एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड के साथ अपना बैठी हुई है, अब इसकी फ्रेंड बैठी हुई, तो आप देख सकते हैं, समझदार अगर आप हैं तो क्रॉस कनेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। और वो सोच रही, देखिए कितना मुझसे प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं, मेरे साथ कैसे बैठे हुए। इन्हें क्या पता कि एक ही तीर से 2 निशाना चला रहा है बंदा, ठीक है। तो स्मार्ट लड़के ऐसा करते हैं, स्मार्ट लड़कियां भी ऐसा कर रही हैं, ठीक। इसीलिए व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में है, इसीलिए न जाने कितने लोगों का घर उजड़ जाता है, ठीक है। प्रेम को ही लोग क्या बना दिए हैं, एक तरह से इसको क्या बना लिए हैं, बिजनेस बना लिए हैं, ठीक। उपपत्ति, उपपत्नी, प्रेमिका, गर्लफ्रेंड, लवर, पैरामूर, मिस्ट्रेस, गर्ल, जैसे लहे लहा लीजिए आप अपने हिसाब से, ठीक है। बहुत सारे मीनिंग है इसके, और भी वर्ड दे दिया हूं, कंक्यूबाइन, लवर, मिस्ट्रेस, डॉक्सी, ना बहुत सारे वर्ड हैं इसके लिए, स्वादानुसार मैं आपको वर्ड दे। नेक्स्ट वर्ड है रिफैक्टरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफैक्टरी? ओ माय गॉड। तो रिफैक्टरी का मतलब होता है डाइनिंग रूम, जहां पे हम कॉफी पीते हैं, किचन होता है, तो उसे हम लोग डाइनिंग रूम बोलते हैं, जहां बैठ करके हम लोग कुछ नाश्ता पानी करते हैं। तो डाइनिंग रूम पे रिफैक्टरी का मतलब वहां बाहर जब हम जाते हैं क्या हो जाता है, चाय खाना रिफैक्टरी, टी हाउस, स्नैक बार, है ना, टैवर्न, पुल इन, बहुत सारे इसके इंग्लिश वर्ड होते हैं, कुछ फॉरेन में यूज होते हैं, कुछ इंडिया में यूज होते हैं। टी हाउस तो कॉमन है। तो आप देख सकते हैं वीआईपी लोगों का जो टी हाउस वगैरह होता है भाई ऐसा ही होता है। केवल चाय ही महत्वपूर्ण उनके लिए नहीं होती है, बहुत कुछ महत्वपूर्ण होता है। कौन ले आ रहा है, चाय किस ट्रे में आ रहा है, चाय का कलर क्या है, जो ले आ रहा है कैसे मुस्कुरा के ले आ रहा है, रो के ले आ रहा है, हंस के ले आ रहा है, बहुत सारे नौटंकी होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंट? एसेंट का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है सहमति देना, तो मतलब एग्रीमेंट देना, ठीक है। तो एसेंट मीन्स एग्रीमेंट, एसेंट मीन्स एग्रीमेंट, एसेंट मीन्स एग्रीमेंट, मान लेना, राजी होना, अंगीकार होना। ये हिंदी भी दे देता हूँ क्योंकि दिल हिंदी जब तक आप नहीं पढ़ते हैं ना आपको सुकून ही नहीं मिलता है। तो हिंदी जान लेने के बाद आपके दिल को, मन को, रूह को चैन मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं एसेंट, है ना। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैज गिवन एसेंट टू द, है ना, मैटरनिटी बेनिफिट। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 को स्वीकृति दे दी। अब तो समझ भी गए होंगे आप लोग। बैफल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैफल? तो बैफल का मतलब सिंपल सा वर्ड है पजल करना। डोंट पजल मी, आई एम ऑलरेडी पजल्ड। बैफल, डम्प, डैजल, है ना। डोंट पजल मी, आई एम ऑलरेडी। देखिए ये इनका ट्रिक देख करके, ताश वाला देख रहे हैं कितना डिफरेंस है। और ये देख करके क्या हो गया, बैफल चकरा देना, पजल कंफ्यूज हो जाना। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रिक वाले हैं दुनिया में, है ना। आपका 500 रुपया लेकर के कहेंगे ये हेड है कि टेल है, और आप वही बताओगे जो उनको चाहिए। तो देख सकते हैं अमेज होना, कंफ्यूज हो जाना, पजल होना, रैटल, स्टन, एस्ट, है ना, एस्टॉन्ड, ये सारे वर्ड्स इसके होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंशियल, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहते हैं ना ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है, ये मेरे कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति हैं। तो मतलब कैसे व्यक्ति हैं? सीक्रेट व्यक्ति हैं, कॉन्फिडेंशियल मैटर है, सीक्रेट व्यक्ति हैं, गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल हैं। नेक्स्ट वर्ड है लोध, LOATHE, LOATHE। लोध मीन्स क्या होता है? तो लोध मीन्स होता है घृणा, तो डिटेस्ट होगा, है ना, डिटेस्ट, लोध। ये बहुत सारे वर्ड हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो घृणा करना, लोध, हेट, डिटेस्ट, पायस, है ना, ये सारे वर्ड होते हैं। और आप एक एक वर्ड को 2-3 बार लिखिए, पढ़िए, आई एम वेरी श्योर कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये लोध वर्ड है, माने घृणा करना। नेक्स्ट वर्ड है वेंडेट्टा। वेंडेट्टा वर्ड ही बहुत पूछता है, जिसका मतलब होता है फ्यूड। स्पेशली जो फ्यूड होता है ना, वो पारिवारिक कलह के लिए यूज किया जाता है, फैमिली डिस्प्यूट के लिए।
वेंजेंस होता है, रिटालिएशन होता है, रिवेंज होता है, वेंडेट्टा होता है, बहुत सारे वर्ड देख सकते हैं। ये सब बदला लेने वाले लोग हैं, काला वाला कपड़ा वड़ा पहन लेते हैं तो बढ़िया से बदला लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रेस्ड, कहते हैं ना उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेस किया, इसका मतलब बहुत सॉरी इसका मतलब उन्होंने क्या किया, प्रेस किया, इसका मतलब उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, अर्ग किया, रिक्वेस्ट किया कि भैया ये मेरा काम कर दीजिए, प्रेस किया, मेरा ये काम अगर हो जाएगा तो मैं आपका बड़ा एहसानमंद रहूंगा। ठीक। ट्रैकरस सॉरी टैसीटर्निटी मीन्स क्या होता है, तो टैसीटर्निटी माने होता है साइलेंस, कम बोलने वाला होता है, रिजर्व रहने वाला होता है। टैसीटर्न समवन हु इज रिजर्व्ड एंड अनटॉकेटिव, कोई ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता हो, कम बोलना अच्छा लगता हो उसे, बहुत सारे। नेक्स्ट वर्ड है एंज्यूनियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंज्यूनियस, तो एंज्यूनियस का मतलब होता है फ्रैंक, वह व्यक्ति जो फ्रैंक होता है, ओपन माइंडेड होता है, इंज्यूनियस होता है। और इंज्यूनियस लोग बहुत ज़्यादा फ्रैंक भी होता है और उसको कई तरह से निष्कपट कहा जाता है ना, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति कहा, सीधा सरल है ना, फ्रैंक ओपन माइंडेड है ना, कई तरीके से हम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लास्ट प्रोमलगेट मीन्स क्या होता है, प्रोमलगेट मीन्स होता है प्रोक्लेम करना। प्रोमलगेट मीन्स क्या होता है, प्रोक्लेम करना मतलब घोषणा करना होता है। देखिए प्रमोट करना, मेक नोन, जैसे कहते हैं प्रमोलगेट मीन्स होता है भाई घोषणा करना कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये सारी चीजें। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट है ना सिनोनिम्स को डिस्कस किया। तो बच्चे अगर कुछ अच्छा लगता है तो लाइक द वीडियो, इफ नॉट देन यू कैन डिसलाइक द वीडियो। It's my humble request, if you are new, please subscribe the channel and press the icon, then you will be notified with our latest videos. And guys, one more request, that please send this link to your friends, near, dear and sweetheart one. At last, do not forget to send your valuable feedback, and that will be your real Guru Dakshina for me. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.